नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं राजकुमार यादव। इस शुभ संध्या के साथ आप लोगों के लिए पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूं अलंकार का। और अलंकार को हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से अलंकार आया, अलंकार का उपयोग किस लिए करते हैं, कहाँ पर करते हैं और यह किन किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको बताया था। साथ ही मित्र एक चीज़ का और ध्यान देंगे कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा उसके साथ साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मित्र देखिए, कल हमने आपको बताया था कि अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह अलम और कार दो शब्दों से हुई है। अगर हम अलम की बात करें तो इसका मतलब होता है आभूषित करना, विभूषित करना या सौंदर्य या सुंदरता के रूप में इसको हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कि जो अलंकार शब्द हैं इसके मुख्यतः तीन भेद होते हैं और तीन भेद में से दो सबसे प्रमुख होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तीसरा एक अलंकार का उपयोग और किया जाता है उभयालंकार, जिसमें दो सबसे प्रमुख होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से जहाँ पर चमत्कृत उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है वहाँ पर शब्दालंकार होता है, तथा अर्थालंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर अर्थ के माध्यम से चमत्कृत उत्पन्न होती है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसी के साथ ही साथ मित्र हमने यह भी बताया था कि अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार होती हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंतिम में हमने आपको बताया अंत्यानुप्रास। आज हम आप लोगों के लेकर के आए नेक्स्ट अगला अलंकार अर्थात यमक अलंकार। मित्र ध्यान दें, अभी आपका शब्दालंकार चल रहा है और यमक शब्द यमक अलंकार जो है, यमक अलंकार यमधन क प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है यमक अलंकार। और एक तरह से आपसे हम मित्र ये कह दें कि यमक अलंकार में जो होता है जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है, पुनः ध्यान देंगे, जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है परंतु उनके अर्थ प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न होते हैं तो वहां पर जो होता है वो यमक अलंकार होता है। देखेंगे मित्र, जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है परंतु अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। मित्र पुनः सुनेंगे, यमक और श्लेष में बहुत ज्यादा समस्या होती है। यमक अलंकार का अर्थ सरलता से निकल जाता है और श्लेष अलंकार का अर्थ सरलता से नहीं निकलता है, ये दोनों में मूलभूत अंतर होता है। तो यमक अलंकार में जैसे हम देखें कि जब एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती हो परंतु उनके अर्थ प्रत्येक जगह पर भिन्न भिन्न होते हो तो वहां पर जो होगा वह आपका यमक अलंकार होगा। जैसे आप यमक अलंकार के एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे कि जैसे कनक कनक ते सौगुनी, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है आपके लिए कि कनक कनक ते सौगुनी मादकताय अधिकाय अवा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। तो देखेंगे मित्र इसमें कि कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय और वा खाए बौराय नर, वा खाए बौराय नर और वा पाए बौराय, वा पाए बौराय। यहाँ पर देखेंगे मित्र, कनक कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है।
कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय और वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। तो मित्र यहाँ पर देखिए कनक कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। इसमें कवि कहना चाहता है कि यदि व्यक्ति कनक माने एक जगह सोने के अर्थ में इसकी बात करें तो कनक कनक के 100 गुनी सोना को पाने के बाद उसके अंदर 100 गुनी मादकता का अधिकार हो जाता है, अर्थात उसके अंदर मद पूरी तरह से भर जाता है। मद माने होता है घमंड, व्यक्ति घमंड से भर जाता है जब उसको धन बहुत अधिक मिल जाता है तब। और दूसरी चीज ये होती है कि वाह खाए बौराए नर वाह पाए बौराए। और एक चीज ध्यान रखिए कि वाह खाए बौराए नर अर्थात यदि व्यक्ति, दूसरे अर्थ में देखेंगे कनक का अर्थ होता है धतूरा और धतूरा खा लेने के बाद भी उसके अंदर 100 गुनी अधिक, व्यक्ति के अंदर जो होती है लगभग 100 गुनी अधिक मादकता आ जाती है, अर्थात वह पूरा एकदम नशे से भर जाता है। और वाह खाए बौराए नर, अगर व्यक्ति धतूरा खा ले तो भी पागल हो जाता है, और वाह पाए बौराए नर या तो व्यक्ति जो है सोना अधिक पा जाता है तब भी वहां पर व्यक्ति जो होता है पूरी तरह से क्या होता है, पागल हो जाता है। तो इस तरह से मित्र यहाँ पर इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ और होता है कनक का, कभी आप परीक्षा में समानार्थी शब्द के रूप में अगर पूछता है तो ध्यान में रखिएगा, कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा होता है। एक अर्थ और होता है कनक का अर्थ, एक अर्थ और होता है कनक माने गेहूं भी होता है, क्योंकि किसानों का सोना गेहूं को कहा जाता है, इसलिए कनक का एक अर्थ और होता है गेहूं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्र, फिर आपको हम नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे मित्र इसका। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है काली घटा का घमंड घटा। देखिए मित्र, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए मित्र यहाँ पर घटा शब्द 2 बार लगा हुआ है, एक तो काली घटा और दूसरा घमंड घटा। एक का घटा का अर्थ हो गया कि जो आसमान में जिस प्रकार से जब बादल छाते हैं तब हम उसका उपयोग करते हैं काली घटा के लिए। एक तो वो समझिए कि वह एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया, और दूसरी तरफ जो है ये घमंड घटा और दूसरा अर्थ इसका किससे है, कम होने से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका देखिए 2 अर्थ निकलेगा, और दोनों अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा, यमक अलंकार यह बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसका मित्र देख लेंगे। अगला एग्जांपल जैसे इसका है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, नभ में ना तारे। अर्थात यहाँ पर देखिए तारने का अर्थ यहाँ पर 2 है। एक है जेते तुम ना तारे, एक तरह से देखिए ये चीज तारे का अर्थ में, और दूसरी तरफ देखिए तरन तारा के अर्थ में। तो यहाँ पर देखिए तारे शब्द में भी 2 प्रकार के अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर जो होगा मित्र वह कौन सा अलंकार होगा, वह यमक अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज को याद रख लेंगे कि यमक अलंकार उस स्थान पर होता है जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार, 2 बार या 2 से अधिक बार होती हो, परंतु उसका एक ही स्थान से एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता हो तो वहाँ श्लेष हो जाएगा। और अगर एक ही अर्थ, एक शब्द का अर्थ एक बार में एक स्थान से एक के लिए निकलता हो तो वहाँ पर जो होगा वो यमक होगा। पुनः समझेंगे मित्र, जब एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हुआ हो परंतु उसके अर्थ प्रत्येक जगह भिन्न भिन्न प्रयुक्त होते हो तो वहाँ पर जो होगा वो यमक अलंकार होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्र, फिर आगे आपको नेक्स्ट बताते हैं श्लेष अलंकार। देखिए मित्र नेक्स्ट आपका आएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे मित्र इस चीज को, और बहुत ही भली भांति इसको समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट देखिए है मित्र श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार आचार्य भामा ने इसको श्लिष्ट अलंकार की संज्ञा भी दिया है। श्लिष्ट, श्लेष शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो श्लिष्ट शब्द से हुई है, और श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ।
अर्थात जिसमें अर्थ चिपका हुआ होता हो, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हों, तो वहां पर जो होगा वो देखिए श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर मित्र देखिए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द आया हुआ है कि रहीमन पानी राखिए। मित्र हमने बताया ना कि शब्द का प्रयोग एक होगा परंतु उसमें अनेक अर्थ चिपका होगा, तो वहां पर श्लेष होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए एक पानी का अर्थ हो गया इज्जत, कि अगर व्यक्ति की एक बार इज्जत चली जाए तो फिर लौट करके दोबारा नहीं होती है। हम अपनी कविताओं में लिखते हैं कि आदमी कुछ भी नहीं है, इज्जत उतर जाने के बाद, जैसे एक मासूम बुलबुल पर कतर जाने के बाद, आदमी कुछ भी नहीं है, इज्जत उतर जाने के बाद। तो देखिए मित्र यहाँ पर वही चीज रहीमदास ने लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, अर्थात एक बार अगर व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो फिर वो दोबारा लौट करके नहीं आती है। तो यहाँ पर एक पानी का अर्थ क्या हो गया इज्जत, और दूसरा पानी का अर्थ है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो मनुष्य के रूप में इज्जत है और मोती के रूप में, अगर मोती में पानी ना हो तो मोती में मोती, सीप में मोती नहीं पड़ती। और तीसरा अर्थ इसका जो है वो चूने के अर्थ में है, अगर चूने में पानी ना हो तो चूना मित्र क्या होगा, सूख जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका देखिए पानी शब्द का तीन अर्थ, चूने के रूप में, इज्जत के रूप में, और ये तीसरा इसका किसके रूप में है, मोती के रूप में होगा। तब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका जो नेक्स्ट होगा अगला, इसमें जैसे नेक्स्ट देखेंगे एक ही अर्थ में कि जिर जोवी जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर। नेक्स्ट होगा इसमें कि को घटिए वृषभानुजा, को घटिए वृषभानुजा, वृषभानुजा, ज्यों हलधर के वीर, ज्यों हलधर के वीर। तो यहाँ पर दो अर्थ होगा इसका, जिर जोवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द आया हुआ है, वृषभानुजा और हलधर। तो आप जान लें कि वृषभानुजा, वृषभ धन अनुजा, यहाँ पर वृषभान का दो अर्थ में, तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आपको बताते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्थान कम है। अब देखिए यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर दोनों के दो अर्थ हैं, देखेंगे कौन कौन सा अर्थ है यहाँ पर। तो वृषभानुजा और हलधर, तो वृषभानुजा, अब वृषभानुजा में देखेंगे वृषभानु धनजा, वृषभानु एक राजा का नाम है, वृषभानुजा, वृषभानु, और जा का अर्थ होता है पुत्री, वृषभान की पुत्री, वृषभान की पुत्री अर्थात कौन, वृषभान की पुत्री अर्थात कौन, राधा। एक शब्द में तो इसका प्रयोग हुआ है किसके लिए, राधा के लिए हुआ है, और दूसरा है वृषभ धन अनुजा, वृषभ धन अनुजा, और दूसरी तरफ जो वृषभ धन अनुजा है, वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है बहन। तो इस तरह से दूसरा गाय, बैल की बहन, बैल की बहन अर्थात कौन, गाय।
तो यहाँ पर देखिए इसके दो अर्थ हो गए। पहला अर्थ किसके परिप्रेक्ष्य में है? वृषभान की पुत्री अर्थात वृषभान राजा की पुत्री अर्थात कौन? राधिका, राधा। और दूसरा अर्थ क्या हो गया इसमें? वृषभ धन अनुजा, और वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है बहन, अर्थात बैल की बहन। बैल की बहन कौन होगी? अर्थात गाय होगी। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा अर्थ इसका निकल करके आ गया वृषभान की बहन। तो मित्र यहाँ पर जो होगा वो श्लेष अलंकार होगा। आप स्पष्ट रूप से इसको याद रखें कि ये जहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा वहाँ पर जब एक ही शब्द के कई अर्थ एक ही में चिपके हुए होंगे, अर्थात एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकलता हो, तो वहाँ पर जो होगा वो श्रेष्ठ अलंकार होगा। हरि बोलो हर ने सुनो, हर गयो हर के पास, हर पूरो हर में मिलो, तब हरि भयो उदास, है ना मित्र। तो यहाँ पर हर शब्द का देखिए कई अर्थ है। हरि का तात्पर्य होता है भगवान, हरि का तात्पर्य होता है सांप, हरि का तात्पर्य होता है जल, हरि का तात्पर्य होता है मेंढक। तो इसकी पूरी लाइन है कि हर बोलो हर ने सुनो, मतलब एक सांप एक मेंढक बोलता है और उस मेंढक की आवाज को हर सुनता है। हरि का मतलब होता है सांप सुनता है, तब हरि कूद करके हरि में मिल जाता है, अर्थात तब सांप कूदता है, अरे सॉरी मेढक कूदता है और कूद करके जाता है जल में मिल जाता है, तब हरि भयो उदास, और तब जो है हरि मतलब सांप, सांप जो होता है वो उदास हो जाता है। तो यहाँ पर भी हर शब्द के एक शब्द का जब कई अर्थ निकल जाता हो तो वहाँ पर जो अलंकार होगा वो आपका श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार। अब मित्र एक चीज और ध्यान दें कि इसके भी दो भेद होते हैं श्लेष अलंकार के, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। जहाँ पर बिना विखंडित किए हुए पद्यांश को अर्थ निकल जाता हो वहाँ पर अभंग श्लेष होता है, और जहाँ पर उसको खंडित करके निकालना होता हो वहाँ पर जो होता है वो सभंग श्लेष होता है। इसी प्रकार से यमक का भी तीन है, अंत आदिपद यमक, मध्य पद यमक और आदिपद यमक। लेकिन मित्रों उसकी विशेष आवश्यकता नहीं है। विशेष आवश्यकता आपको यही है कि आप अलंकार को केवल पहचान सकें कि अलंकार क्या होता है। जैसे देखिए अलंकार में इसमें देखिए दो भेद जो होते हैं, दोनों भेद को आप ध्यान से थोड़ा सा देख लें। अभंग श्लेष और सभंग श्लेष में क्या होता है, इसके भी दो भाग हैं, अभंग श्लेष और दूसरा होता है सभंग श्लेष। तो अभंग श्लेष और सभंग श्लेष में यही अंतर होता है कि जब विखंडन करके किसी का अर्थ निकलता है। जैसे थोड़ा सा देख लें मित्र कि अभंग और सभंग में क्या अंतर होता है। अभंग श्लेष में जैसे अभंग जहाँ पर किसी भी पद्यांश या वाक्यांश को बिना तोड़े ही उसका अर्थ निकल जाता हो तो वहाँ पर जो होगा वो अभंग श्लेष होगा। अभंग में जैसे रावण सीज सरोज बनचारी, रावण सीज सरोज बनचारी, और चल रघुवीर शील मुखधारी, चल रघुवीर शील मुखधारी, शील मुखधारी। अब यहाँ पर देखिए रावण सीज सरोज बनचारी, अर्थात रावण का सिर काट करके, देखिए दो अर्थ है यहाँ पर कि रावण का सिर काट करके सरोज चले बनचारी, चल रघुवीर शील मुखधारी। अर्थात सबसे पहला अर्थ देखेंगे मित्र इसका क्या होगा कि रावण शीश सरोज बनचारी, रावण का शीश काटने के लिए वन में धारण करने वाले अर्थात वन में रहने वाले रघुवीर जी शील मुखधारी अपने शीश पर मुकुट बांध करके निकल पड़े हैं। तो यहाँ पर इसका पहला अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ यहाँ पर होगा कि रावण शीज सरोज बनचारी, अर्थात रावण का सिर काट करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको चल रघुवीर शील मुखधारी, उसको हाथों में उसके सिर को लेकर के चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो होगा मित्र दोनों अर्थ होगा, और यह कौन सा अलंकार होगा, अभंग श्लेष अलंकार होगा। और दूसरा जो होता है मित्र वह होता है सभंग श्लेष अलंकार, और सभंग श्लेष में देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर बताते हैं। देखिए सभंग में क्या होता है कि जब दोनों एक साथ हों, जब बिना उसका विखंडन किए अर्थ ना निकलता हो तो वहां पर जो होगा वो सभंग श्लेष होगा। वहां पर क्या होगा, सभंग श्लेष होगा। जैसे अगर हम इसको देख लें तो जैसे कि बंदा गुरुपद कंज,
बंदव गुरुपद कंज, बंदव पद गुरु कंज। और इसके साथ रामायण जय निर्मोह, रामायण जय निर्मोह। ठीक मित्र, इसके बाद सखर सुकोमल मंजू, सखर सुकोमल मंजू, सखर सुकोमल मंजू। दोष रहित ईपन सहित, दोष रहित ईपन सहित। यहाँ पर देखिए मित्र सखर शब्द आया है, दोष रहित आया है। अब यहाँ पर देखिए दो अर्थ है, इसका बिना तोड़ने पर इसका अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ इसका देखिए होगा सखर। सखर का मतलब होता है शाखर, साधन खर। अब खर माने खरदूसर भी होता है और सखर माने शखर भी होता है। तो यहाँ पर इसका देखिए दो अर्थ की प्राप्ति हो रही है, सखर शब्द से और दोष रहित से। तो यहाँ पर जो होगा आपका कौन सा अलंकार होगा? सभंग श्लेष अलंकार होगा। ठीक है मित्र, आज के लिए आप इतना तैयार करें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। फिर मिलते हैं आपसे पुनः कल इसी समय अर्थालंकार के साथ। इसमें मित्र और भी अलंकार है, जैसे वक्रोक्ति अलंकार है ना। भिक्षुत गोवित को गुर्जे की तू तो मांगन बलिहार गई, अर्थात वक्रोक्ति जहाँ पर टेढ़ी उक्ति कही जाए, थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको सुन लें तो भी आपको याद हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार, कि जहाँ पर जो है वक्रोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर वक्र धन उक्ति। देख लें अच्छा मित्र, थोड़ा सा देख लें कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। वैसे बहुत आवश्यकता नहीं है इसकी, आपको पुनः फिर भी देख लें। वक्रोक्ति को अपनी जानकारी के लिए इसको कम से कम रख लें। वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र धन उक्ति, जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी उक्ति कही जाए। वक्र माने होता है टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ पर किसी बात को सीधे सीधे न कह करके उसको अन्यथा अर्थ में लगा लिया जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक बार राधा जी के यहाँ कृष्ण जी पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, और जब दरवाजे से खटखटाया तो सुनिएगा क्या हुआ। जब दरवाजे को खटखटाते हैं तो वहाँ पर को तुम हो, राधिका जी बोलती हैं कि को तुम हो, को तुम हो, और इत आए कहाँ, इत आए कहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ। तब घनश्याम जी जवाब देते हैं और उस जवाब में बोलते हैं कि घनश्याम, बोलते हैं घनश्याम, और घनश्याम है, बोलते हैं कि घनश्याम है। तो फिर पुनः राधिका जी जवाब देती हैं कि तो कितहूँ बरसों, घनश्याम तो कहते हैं तो कितहूँ बरसों। अब यहाँ पर देखिए वक्रोक्ति यहाँ से घनश्याम से, कौन हो तुम। अब ये पूछते हैं कि कौन हो तुम, और कौन? राधिका। घनश्याम से तो वो कहते हैं घनश्याम। अब राधिका जी इसको किस अर्थ में लेती हैं? घनश्याम। घनश्याम का अर्थ होता है बादल। उनसे कहते हैं कि जब तुम बादल हो तो जाकर के कहीं पर बरसो। तो यहाँ पर जो मित्र होगा वो टेढ़ी युक्ति होगी, और टेढ़ी युक्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो इस तरह से मित्र देखिए शब्द अलंकार के कई 7 प्रकार हमने आपको बताया था कि होते हैं, परंतु जो कंपटीशन की मेन परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वह केवल अनुप्रास से पूछे जाते हैं, यमक से पूछे जाते हैं और श्लेष अलंकार से पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले जो हैं वो अनुप्रास, यमक, श्लेष, जिसमें से अनुप्रास में यदि उसका प्रकार पूछता है तो वो टफ क्वेश्चन है, नहीं तो सिंपली जो होते हैं इसमें कौन सा अलंकार है, इस तरह से करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है मित्र, इन्हीं शब्दों के साथ अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे आपसे मिलते हैं, समय ज़्यादा काफ़ी हो चुका है, और ऐसी स्थिति में अगले दिन फिर आपसे फिर मिलते हैं अर्थालंकार के साथ। आप लोग पुनः आप लोग से मैं कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसको अगर बहुत से लोगों तक, जिन लोगों के पास अभी तक यह नहीं पहुंच पाया, उनके यहाँ ही पहुँचाने का इसको प्रयास करिएगा,
ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें और सभी लोग इससे एक बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकें। और एक चीज़ मित्र मैं पुनः कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रमाणित हैं, इसको आप अपने कंपटीशन में बहुत ही भली भांति प्रकार से इसका अध्ययन करिए, कहीं पर कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।